फ्रेंड्स, यूजुअल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट एक है। यह वार्षिकांक है जो एडिटोरिया के द्वारा नया बुक तैयार किया गया है और यह प्रैक्टिस सेट एक के तहत है। आज से रोज़ करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो इसका हो जाता है आंसर चेक रिपब्लिकन। अगला हो जाता है क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया। तो ये हो जाता है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमोरो, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाता है गुजरात में किया जाएगा। अगला हो जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो जाता है हैदराबाद में किया जा रहा है। अगला हो जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो ये हो जाता है मुंबई में खोला गया है। मुंबई यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की गई है। तो डोनेट ए पेंशन पहल, तो छठा का हो जाएगा सी, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन नामक पहल की शुरुआत किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। 7वां का आंसर ये हो जाता है, इसमें से सभी नियुक्त हो जाता है। FATA के अध्यक्ष टी राजा कुमार, ये भी सही है, ये नियुक्त हुए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी सही है। और 3 नंबर में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटिलिन नोवाक, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सुमेलित सही है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। तो ये हो जाता है पूर्वी रेलवे जोन ए नंबर ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 110 में क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 10 का हो जाता है डी, यानी कि बेंगलुरु में किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई। 11 का हो जाता है ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। इसमें योजनाएं हैं, राज्य है, इसमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो ये मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये हरियाणा, ये सही सुमेलित है। कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़, ये भी सही सुमेलित है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम, ये भी सही सुमेलित है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी योजनाएं इस राज्य से सही सुमेलित है। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया। तो 13 का हो जाता है वस्त्र मंत्रालय, बी सही है, और सी संस्कृति मंत्रालय, यानी कि ये दोनों होने का इसका आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया। तो ये तमिलनाडु हो जाता है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया। 14 का सी हो जाएगा।
अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, स्कॉच स्टेट ऑफ कन्वेंशन रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, तो ये हो जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 17 नंबर में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश का शुभारंभ किया है। ये किसके माध्यम से? तो 17 का आंसर हो जाता है यूनिसेफ का चल रहा है ये कार्यक्रम, यूनिसेफ, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 18 का हो जाता है आंसर ये ग्वालियर मध्य प्रदेश, यहाँ स्थापित किया गया है, पहले ड्रोन स्कूल को उद्घाटन किया गया है। 19 में क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो वो है ना महाराष्ट्र बोला गया, महाराष्ट्र के द्वारा बोला गया था कि $1 ट्रिलियन वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। अगला हो जाता है 20 में क्वेश्चन, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित की गई? ये हो जाता है पुणे में स्थापित किया गया था। इंद्रियानी मेडिसिटी पहली मेडिकल सिटी है ये। अगला हो जाता है किस में क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया, अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। अगला हो जाता है 22 में क्वेश्चन कहता है हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन से देश प्रथम स्थान पे? कौन से देश प्रथम स्थान पूछ रहा है? तो 22वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, इसमें आंसर इसका स्वीडन हो जाता है, यानी कि प्रथम स्थान पे कौन है? बी हो जाएगा, बी यानी कि सी स्वीडन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट 2022-23 के लिए के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया? तो 23 का आंसर ये हो जाता है मध्य प्रदेश द्वारा बाल बजट पेश किया गया था 2022-23 में, वार्षिक वित्तीय योजना के तहत इस बार किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाता है हरियाणा द्वारा किया गया, सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो 25 का आंसर हो जाता है बिहार में किया जा रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है बिहार। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाता है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई 123 पे। ये कीपैड मोबाइल के लिए है, ये कीपैड मोबाइल पे चलेगा ये यूपीआई 123 पे। 27 में क्वेश्चन 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत की सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27 का आंसर हो जाता है ए, नई दिल्ली में किया गया था इसको। अगला हो जाता है 28 में क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये हो जाता है 28 का आंसर कनाडा ने दिया है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हो जाता है 29 में क्वेश्चन, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आयोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? आयोग वनम, तो 29 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि नई दिल्ली में किया गया, आयोग वनम का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा निमंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया? तो 30 का आंसर ये बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला हो जाता है 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अपराध
आयोजित किया गया है? तो 31 का आंसर ये डी हो जाता है, राजस्थान में किया गया। अगला हो जाता है 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था आगरा में, यानी सी में हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक हुआ है, 19वीं सैन्य सहयोग, तो ये आगरा में हुआ है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो 33 का आंसर हो जाता है भारत में है, तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। अगला हो जाता है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम हो जाता है कवच यानी कि सी हो जाता है। ये क्या था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पे सिकंदराबाद में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम है कवच। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिकवरी की स्पेस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ, ये थीम है किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का मनाया गया? तो 36 नंबर क्वेश्चन का ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और उसका विश्व वन्य जीव का थीम क्या है? तो रिकवरी की स्पेस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाता है, इसका थीम है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 में 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? तो 37 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि वियतनाम हो जाता है। अगला हो जाता है 38 में BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था नई दिल्ली में। ये BSEC द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नई दिल्ली में। 39 में क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF द्वारा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाता है इसका सभी कथन सही है, क्योंकि इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, ये भी सही है। और भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान, ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने का अपने नाम किया है, ये भी सही है, यानी कि इसका तीनों कथन सही होने का इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। और हाल ही 40वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? 40 का हो जाता आंसर बी, यानी नैरोबी में हुआ। 41वां क्वेश्चन हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 41 का हो जाता है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया। 42वें क्वेश्चन में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो 42 का हो जाता है ए, गुजरात में किया गया था। गुजरात में सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है 43वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? स्टडी इन इंडिया 2022, तो ये 43 का आंसर हो जाता है ढाका में किया गया है। 44वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? 44 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि न्यूजीलैंड में किया गया। अगला हो जाता है 45वें क्वेश्चन में कह रहा है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? सड़क पर रहने वाले, तो 45 का आंसर सी हो जाता है चेन्नई में पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया जानवरों के लिए, सड़क पर जो जानवर रहते हैं। अगला हो जाता है 46वें क्वेश्चन अभ्यास स्लीनैक्स 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो 46 का आंसर श्रीलंका। ये श्रीलंका भारत के साथ साथ अभ्यास का 9वां संस्करण
हुआ है। तो अगला हो जाता है 47वां क्वेश्चन कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं। ये हो जाता है इसमें कैप्टन दीपक चटर्जी, द मिलेनियल योगी, ये भी सही है। मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप, ये भी सही है। ये तीनों सही है, इसके लिए आंसर इसका डी हो जाएगा, इसका आंसर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला हो जाता है 48वां क्वेश्चन, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाले विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया। 48 का आंसर ए हो जाता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन, भारत में हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 49 का आंसर डी हो जाता है, बार्सिलोना स्पेन में किया गया। 50वां क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उस्ताद अमजद अली खां को ये सम्मानित किया गया। चलिए अब फ्रेंड्स आते हैं 2 नंबर प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है। इसमें बताना है कौन कौन सा सही सुमेलित है। ये हो जाता है, देखते हैं, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। और ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही है, यानी डी नंबर हो जाएगा आंसर, इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला हो जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो 2 का हो जाता है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश, 2 का हो जाता है तेलंगाना इसका आंसर हो जाता है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए केसीआर किट योजना याद रखिएगा, ये तेलंगाना हो जाता है। केसीआर किट योजना तेलंगाना हो जाता है। अगला हो जाता है 3वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के लिए बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है। तो 3 का आंसर हो जाता है लिथुआनिया, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है लिथुआनिया। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। तो ये हो जाता है उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ये हेमानंद बिस्वाल थे, ये उड़ीसा से है। और 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शार्पिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डिस्टिनाइंग ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाता है आंसर इसका अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो 6 का हो जाता है आंसर डी, यानी कि सभी सुमेलित है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरीबुच, ये भी सही सुमेलित है। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर, ये भी सही सुमेलित है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पुनप्पा, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला हो जाता है 7वां क्वेश्चन, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो 7 का आंसर हो जाता है ए, UAE में करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT भारत के बाहर किस देश में स्थापित करेगा, तो UAE में करेगा। अगला हो जाता है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है। तो ये हो गया है रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है। तो 9 का आंसर हो जाता है इसका
सी यानी केरल हो जाता है। अगला हो जाता है हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो 10 का आंसर हो जाता है ए यानी कि ऋचा घोष होना चाहिए, ऋचा घोष। 11वां क्वेश्चन होता है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन नाम से ही आप सब समझ रहे होंगे 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये हो जाता है जापान के साथ ही धर्म गार्जियन होता है। अगला हो जाता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है दिल्ली में बनाया गया। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया, दिल्ली में। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2022 में। तो 13 का आंसर 43वां स्थान हो जाता है। 43वां स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। 14 का आंसर हो जाता है मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये हो जाता है ऑपरेशन गंगा। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो ये हो जाता है चीन ने किया है 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन ग्रेविटी फाउंडेशन के URJ युवराज अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था। तो ये हो जाता है योहन पूनावाला बी हो जाता है। 18वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया। तो 18 का हो जाता है आंसर इसका सी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अल्सियो न्यूज़ यानी कि सी में हो जाता है अल्सियो न्यूज़। अगला हो जाता है क्वेश्चन बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। 19 का आंसर हो जाता है 19 का हो जाएगा सी यानी कि विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का किया गया विशाखापट्टनम में। अगला हो जाता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हो जाता है मैग्नस कार्लसन 20 का ए हो जाएगा। अगला हो जाता है हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा, तो IIT रुड़की के द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये हो जाता है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। यानी कि 22 में क्वेश्चन कर रहा है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रय शिक्षालय योजना है ये। तो ये किस राज्य से है, तो ये हो जाता है पश्चिम बंगाल हो जाता है। अब हो जाता है 23 में क्वेश्चन मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। तो 23 का हो जाता है आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। अगला हो जाता है 24 में क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओकेन समिट का आयोजन किया गया है। तो 24 का आंसर हो जाता है बी फ्रांस। अगला हो जाता है 25 में क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, हिलाल-ए-पाकिस्तान से। तो ये हो जाता है बिल गेट्स को किया गया था हिलाल-ए-पाकिस्तान। अगला हो जाता है 26 में क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट श्रद्धावान की शुरुआत किया गया है। ये कहाँ किया गया है, किसके द्वारा, तो ये हो जाता है असम द्वारा किया गया है, असम द्वारा प्रोजेक्ट श्रद्धावान। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक का तटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत विकसित किया गया जिसका नाम क्या है। तो 27 का हो जाता है ICGS सक्षम हो जाता है सक्षम यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है।
28वें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाता है यह यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी पे लखवार बांध परियोजना बनाया जा रहा है और ये केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया है। लखवार बांध योजना ये यमुना नदी पे है। 29वें क्वेश्चन में कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो 29 का आंसर हो जाता है चंद्रभान ख्याल। चंद्रभान ख्याल हो जाता है इसका आंसर। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया चंद्रभान ख्याल उर्दू भाषा के लिए। अगला हो जाता है 30 नंबर में कह रहा है इसको मिलान करना है, व्यक्ति और पद दिया गया है। 30 में हो जाता है विक्रम मिश्री, ये हो जाएगा उपराष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार, यानी 1 का 4 हो गया। दिलीप संघानी, ये हो जाता है इफ़को के अध्यक्ष, तो ये हो जाता है 3 हो जाएगा। पुष्प कुमार जोशी, तो ये हो जाता है HPCL के अध्यक्ष, HPCL के अध्यक्ष, ये 2 हो जाता है। रघुवेंद्र तंवर, ये ICHR के अध्यक्ष, ICHR के अध्यक्ष, ये 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। 4-3-2-1, 4-3-2-1 हो जाता है। अगला हो जाता है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया था? ये सिक्किम में किया गया था। ये सिक्किम में ये जवाहर मार्ग था, इसी को नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। जवाहर पथ था। अगला हो जाता है 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन का और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? तो ये 32 का हो जाता है उत्तराखंड में किया गया था। ये क्या था, किस राज्य में? सुराई इको टूरिज्म जोन, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। अगला हो जाता है 33 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 33 नंबर की किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए ग्रीमिज नामक एक मोबाइल लॉन्च किया है? GERMIS, ग्रीमिज नामक एक मोबाइल वेबसाइट लॉन्च किया है। ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया गुजरात में किया गया इसको। इसमें क्या होगा, तो अस्पताल का बेड के दैनिक उपलब्धता जानकारी देते रहेगा इस साइट पे। अगला हो जाता है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 34 का हो जाता है ए, यानी कि IIT मद्रास। IIT मद्रास हो जाता है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो 35 का आंसर हो जाता है उड़ीसा बन गया है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा हो जाता है। अगला हो जाता है 36 में क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इनोजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो 36 का हो जाता है ए, यानी कि नीति आयोग द्वारा। ये क्या है? डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इनोजीनियस टकर्स, ये नीति आयोग द्वारा। अगला हो जाता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? ये पुस्तकें है, कुछ उनके लेखक का नाम है, उसको पता करना है कौन सा सही है। 37 का हो जाता है ये द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंडम, ये डॉक्टर अरूप राय चौधरी, ये सही है। इंडिया डेट इज भारत, जे साई दीपक, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही होने का इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हो जाता है 38 में क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो 38 का हो जाता है बी, यानी पंजाब में किया जा रहा है। 38 का बी हो जाएगा पंजाब। अगला हो जाता है 39 में क्वेश्चन हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो 39 का आंसर हो जाता है सी, एंटीगुआ और बारमूडा हो जाएगा। 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और हो जाता है 40 में क्वेश्चन संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है? तो 40 का आंसर मेरा गाँव मेरी धरोहर बी ऑप्शन हो जाता है। 41 में क्वेश्चन भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणमाली ऑयल
टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 41 का आंसर ये श्रीलंका हो जाता है, श्रीलंका। अगला हो जाता है 142 में 42 में क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 42 का हो जाता है बी, यानी कि कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि यानी बी में ऑप्शन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन में स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, इसको SAAR कहते हैं, कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 43 का आंसर बी हो जाता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो 44 का आंसर ए हो जाता है, 4 हो जाता है। अगला हो जाता है 45 में कहता है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी। तो 45 का आंसर ए हो जाता है, जारा रदरफोर्ड। 45 का ए हो जाएगा। 46 में क्वेश्चन कहता है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो 46 का आंसर SI बाबूराम, दिन में हो जाता है आंसर। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल ऑफ कैलाश के लेखक कौन है। तो 47 का सुबीरा प्रसाद ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 48 क्वेश्चन में कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है। तो 48 का हो जाता है गूगल ने निवेश करने के लिए घोषणा किया है एयरटेल में डिजिटलीकरण के लिए। अगला हो जाता है 49 में क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला हो जाता है कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। तो 50 का हो जाता है मनसुख मंडाविया द्वारा पहली बार कोविड-19 के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया।